बुधवार 26 अप्रैल 2006 विथनी सेरेक, एक ब्राइट और आउटगोइंग 18 साल की लड़की अपना बैग लेकर कैंपस की ओर बढ़ रही थी। उस दिन की शुरुआत बड़ी आम थी। बस सुबह का हल्का सा सर्द मौसम और कॉलेज के हरे भरे रास्ते थे। एक छोटा सा टाउन जो इंडियानापोलिस और फोर्ट वेन के बीच में कहीं बसा हुआ था। उस दिन सुबह की हवा कुछ अलग सी थी। जैसे विथनी ने कैंपस के बीचों बीच से गुजरते हुए अपने कॉलेज मेट्स को देखा, थोड़ी सी चिंता उसके दिल में घर कर गई थी, क्योंकि स्कूल का साल खत्म होने वाला था और उसे जल्दी ही अपने होम टाउन गैलॉर्ड मिशिगन लौटना था, जहां वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने वाली थी। एक तरफ एक्साइटमेंट थी कि वो घर जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे कॉलेज के नए दोस्तों से दूर जाने का ख्याल थोड़ा दुखी कर रहा था। वो सारे दोस्त जो उसने पहले साल बनाए थे, उसमें से ज्यादातर फ्रेशमैन थे। अब वो उससे तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक अगला सेमेस्टर शुरू नहीं हो जाता। लेकिन विथनी का सोशल सर्कल सिर्फ फ्रेशर तक ही सीमित नहीं था। उसके कुछ अपर क्लासमैन फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि उसने जल्द ही महसूस कर लिया था कि सीनियर्स काफी फ्रेंडली होते हैं और उनके पास एडवाइस और गाइडेंस का खजाना होता है। वो उन्हें कभी भी अप्रोच कर सकती थी और वो खुश होकर उसकी मदद कर देते थे। इसलिए वो अक्सर अपर क्लासमैन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका तलाशती रहती थी। उस सुबह भी जब वो कैंपस के चक्कर लगा रही थी, उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी। उस साइन बोर्ड में लिखा था कि उनको वॉलंटियर स्टूडेंट्स की जरूरत है, जो अगले दिन एक बैंक्वेट हॉल सेटअप करने जाएंगे। ये बड़ा बैंक्वेट यूनिवर्सिटी के नए प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए रखा गया था। और जैसे ही उसने वॉलंटियर की लिस्ट में देखा, ज्यादातर नाम अपर क्लासमैन के थे। वो बिना देरी किए अपना नाम भी उसी लिस्ट में लिखवा कर आ गई, क्योंकि अपर क्लासमैन के साथ इंटरेक्ट करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता था। पूरा दिन वैसे ही गुजर गया जैसा आमतौर पर कॉलेज के दिनों में होता है, लेकिन किसे पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ लेने वाला था। अगले दिन 26 अप्रैल की जो रात बीतने वाली थी, वो सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बनने वाली थी। विथनी अगली सुबह पूरे जोश के साथ तैयार हुई। उसे अपने उस डिसीजन पर फक्र था कि उसने बैंक्वेट के लिए वॉलंटियर किया था। अपर क्लासमैन के साथ वक्त बिताना और सीखना मजेदार था। वो अपनी वैन में बैठी, जिसमें भी कुछ वॉलंटियर्स थे। सब हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एक भयानक धमाका हुआ। इस धमाके के बाद उन्हें कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि उस वैन का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। टक्कर इतनी भयानक थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। विथनी समेत कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की तो वहीं मौत हो गई। ये हादसा इतना गंभीर था कि जल्दी ही पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी। लोगों को बाहर निकालने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गाड़ी का हिस्सा बुरी तरह से पिचक चुका था। इस भयानक हादसे में 5 लोग मारे गए और बचे हुए लोग गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए। विथनी के परिवार को भी खबर दे दी गई कि उनकी बेटी उस हादसे में शामिल थी। 27 अप्रैल 2006 की सुबह मिशिगन में सेरेक परिवार का फोन अचानक बज उठा। जब विथनी की मां ने फोन उठाया, उसे जो खबर मिली वो किसी भी मां के लिए सबसे भयानक नाइटमेयर जैसा था। उस कॉल में उनकी बेटी की मौत की खबर दी गई थी, लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो कुछ हफ्तों बाद आने वाला था। पर आज की कहानी पर जाने से पहले, यदि आपको डार्क और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल THS विला दी हाउस ऑफ स्टोरीज में, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दे, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स गो टू द स्टोरी। जब विथनी उस रात अपने डॉर्म रूम में वापस आई तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगली सुबह वो जल्दी उठी, शावर लिया और फिर कुछ देर तक वार्डरोब के सामने खड़ी होकर सोचती रही कि कौन सा आउटफिट पहने। आखिरकार उसने वो
आउटफिट चुना जो उसे सबसे सही लगा। वैसे तो विटनी ज्यादा दिखावे वाली लड़की नहीं थी, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। उसे पूरा दिन अपर क्लासमैन और यूनिवर्सिटी स्टाफ के साथ बिताना था, इसलिए वो सबसे अच्छा दिखना चाहती थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही पहले उसने शीशे में खुद को एक आखिरी बार देखा। उस पल में अपने आप को निहारते हुए उसे अपने ऊपर गर्व सा महसूस हुआ। उसने एक शानदार कॉलेज में दाखिला लिया था, घर से सैकड़ों मील दूर अकेले रह रही थी और उसके पूरे साल के ग्रेड्स भी बेहतरीन थे। खुद को देखते हुए उसने मन ही मन में सोचा, आई एम डूइंग प्रीटी गुड। जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि वो लेट हो रही है। जल्दी से उसने अपनी जैकेट उठाई और कंधे पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। जब विथनी उस मीटिंग स्पॉट पर पहुंची जहां उन्हें यूनिवर्सिटी वैन में बैठना था, उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स पहले से वहां खड़े थे। ये वही वॉलंटियर्स थे जिनके साथ उसे बैंक्वेट के लिए जाना था। उनमें से ज्यादातर सीनियर थे और एक यूनिवर्सिटी स्टाफ मेंबर भी था। विथनी उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, तो उसने सबको अपना परिचय दिया। सभी ने हाय कहा और क्योंकि वो आखिरी वॉलंटियर थी जिसका इंतजार हो रहा था, तुरंत ही सबको वैन में चढ़ा दिया गया। फिर वैन ने पार्किंग से निकलकर फोर्ट वैन की तरफ अपना रुख किया जहां बैंक्वेट हॉल था। करीब 1 घंटे की दूरी पर रास्ते में विथनी की बातचीत एक 22 साल की सीनियर लड़की लॉरा वैन रैन से हुई जो उसके बगल में बैठी थी। विथनी और लॉरा पहले एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस इतनी मिलती जुलती थी कि जब वो पहली बार वैन में चढ़े थे तो किसी वॉलंटियर ने मजाक में ही पूछ लिया था, क्या तुम दोनों बहनें हो? दोनों ही लंबी, गोरी और पतली थी, लेकिन सिर्फ फिजिकल सिमिलैरिटीज नहीं थी, उनके बैकग्राउंड्स में भी समानता थी। बातचीत के दौरान विथनी को पता चला कि लॉरा भी एक छोटे से रूरल मिशिगन टाउन से थी, कैलेडोनिया, जो विथनी के होम टाउन गैलॉर्ड से कुछ ही घंटे की दूरी पर था। जब वो वैन फोर्ट वैन पहुंची तो वॉलंटियर्स बाहर निकले और बैंक्वेट हॉल में जाकर काम में जुट गए। अगले कुछ घंटों तक उन्होंने बॉटल्स और चेयर्स सेट की और सजावट के दौरान लॉरा और विथनी लगातार साथ रही, हंसी मजाक और बातें करती रही। शाम करीब 7 बजे जब बैंक्वेट हॉल अगले दिन की सेरेमनी के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था, वॉलंटियर्स ने सोचा उनका काम अब खत्म हो गया है। वो वापस वैन में बैठे और फिर साउथ की ओर अपने कैंपस की ओर चल पड़े। लेकिन वो सफर अब कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रास्ते में उनके साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए जीवन बदल देने वाला था। वैन जब हाईवे पर तेजी से बढ़ती जा रही थी, विथनी और लॉरा पहले कुछ देर तक आपस में बातें करती रही, लेकिन फिर जल्दी ही पूरे वॉलंटियर ग्रुप की तरह वो भी थकान महसूस करने लगी। दिन भर की मेहनत के बाद सबने चुपचाप खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया, अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। करीब 30 मिनट बाद जब वैन कैंपस के पास पहुंचने वाली थी, विथनी ने अपने बगल में बैठी लॉरा की तरफ देखा। उसी पल लॉरा भी विथनी की तरफ देख रही थी और उसकी नजरें मिली। दोनों ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी विथनी ने कुछ अजीब सा देखा। लॉरा के चेहरे की तरफ एक तेज रोशनी पड़ रही थी। पल भर में वो रोशनी बढ़ती गई और वैन का अंदरूनी हिस्सा सफेद रोशनी से भर गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वैन के आगे बैठे किसी ने जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड! नहीं, अगले ही सेकंड सब कुछ शांत हो गया। उस सफेद रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। वो रोशनी दरअसल एक 360 क्विंटल ट्रक के हेडलाइट की थी, जो पूरी रफ्तार से उस वैन की तरफ आ रही थी। कुछ ही मिनटों के भीतर सड़क पर चलने वाले तमाम ड्राइवरों ने 911 पर कॉल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वहां कुछ भयंकर हुआ था। जो लोग सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे तो वो जानते थे कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जो नजारा उन्हें वहां दिखा उसे उन्हें भी हिला दिया था। इस रोड के उत्तर और दक्षिण की ओर जाने वाले लेन पर बिखरे हुए थे मेटल के बड़े बड़े टुकड़े, टूटे हुए शीशे और चारों तरफ बिखरी लाशें। जो तेज रोशनी विथनी ने लॉरा के चेहरे पर देखी थी वो ट्रक की हेडलाइट्स की थी। ट्रक पूरी रफ्तार से वैन से टकराया और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। इस भयानक हादसे में 5 लोग मारे गए। विथनी और दूसरे बचे हुए लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
उस रात ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से थक चुका था। जब वो रोड पर नॉर्थ की ओर गाड़ी चला रहा था, अचानक उसकी आंख लग गई। ट्रक ने धीरे धीरे उसकी दिशा खो दी और हाईवे के बीच के घास वाले हिस्से में जाकर घुस गया। स्पीड इतनी तेज थी कि ट्रक वहां से उछलते हुए साउथ बाउंड लेन पर जा पहुंचा और सीधे विथनी और लॉरा के वैन से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन का पूरा साइड लिटरली फट गया और वैन पूरी तरह से चक्कर खाने लगी। इस टक्कर के कारण वैन में बैठे स्टूडेंट्स जो अब तक शांति से घर लौट रहे थे, बाहर फेंका गए। सीधा सड़क पर तेज रफ्तार से चलती ट्रैफिक के बीच ट्रक का ड्राइवर रॉबर्ट अभी भी ट्रक में था, जिंदा था, लेकिन वैन के 9 यात्रियों में से 5 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 27 अप्रैल की तड़के सुबह विथनी सेरेक के घर पर फोन की घंटी बजी। जैसे ही उनके माता पिता ने फोन उठाया, दूसरी तरफ ग्रैंड काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर थे। उन्होंने बताया कि विथनी का एक भीषण हादसे में निधन हो गया है। वहीं कैलेडोनिया मिशिगन में कुछ घंटों पहले लॉरा वैन रैन के परिवार को भी फोन आया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी जो उसी दुर्घटना में शामिल थी गंभीर स्थिति में है और अस्पताल में भर्ती है। इन खबरों ने दोनों परिवारों की दुनिया उलट कर रख दी। शेरिक परिवार ने विथनी के शव को मिशिगन के गैलोर्ड ले जाने की व्यवस्था शुरू कर दी ताकि वो उसकी अंतिम विदाई कर सके। हालत इतनी खराब थी कि उसका फ्यूनरल बंद ताबूत में ही करना पड़ा, क्योंकि विथनी का शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। दूसरी तरफ वैन रैन के परिवार ने पार्क व्यू हॉस्पिटल फोर्ट वैन में लॉरा के बिस्तर के पास लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। उनकी बेटी सिर से पैर तक पट्टियों में लिपटी हुई थी, गर्दन में नेक ब्रास और वो कोमा में थी। डॉक्टर्स ने बताया कि लॉरा अभी स्थिर थी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वो कब या कैसे होश में आएगी। आखिरकार वैन रैन के परिवार ने फैसला किया कि लॉरा को ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन के एक स्पेशल ब्रेन इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी बेहतर देखभाल हो सके। इसी बीच सेरिक परिवार अपनी बेटी विथनी को आखिरी अलविदा कहने की तैयारियों में जुटे थे। हादसे के 3 दिन बाद 29 अप्रैल को गैलोर्ड में विथनी की विजिटेशन रखी गई थी। ये वो वक्त होता है जब दोस्त और जानने वाले इकट्ठा होकर दिवंगत को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को सांत्वना देते हैं। 1400 से ज्यादा लोग विथनी के विदाई में शामिल हुए, जो कि पूरे गैलोर्ड की लगभग आधी आबादी थी। अगले दिन 30 अप्रैल को विथनी को दफनाया गया। इसी समय वैन रैन परिवार को कुछ राहत भरी खबर मिली। डॉक्टरों ने लॉरा के ब्रेन स्कैन को देखकर कहा कि ऐसा लगता है कि वो कोमा से जाग सकती है। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समय बताया नहीं जा सकता। अगले कुछ हफ्तों तक लॉरा की हालत स्थिर रही। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और सभी संकेत उसकी रिकवरी की ओर इशारा कर रहे थे। परिवार के लिए ये राहत का समय था, लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 मई मंगलवार यानी हादसे के 20 दिन बाद लॉरा आखिरकार कोमा से बाहर आ गई। ये परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा था। उसके परिवार के लिए एक बड़ी राहत थी। अगले कुछ दिनों में लॉरा धीरे धीरे अपनी ताकत वापस हासिल करने लगी। वो अब अपने हाथ पैर हिला सकती थी और बिस्तर पर बैठने की स्थिति में आ गई थी। दिमागी तौर पर भी ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे बेहतर हो रही है। 22 मई सोमवार लॉरा अपने अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी। उसका फिजिकल थेरेपिस्ट पास में था और परिवार वहीं मौजूद था। थेरेपिस्ट ने लॉरा को एक पेंसिल दी और उसके सामने कागज रखा। उसने लॉरा से एक खास शब्द लिखने को कहा जो वो अच्छी तरह से जानती थी और आसानी से लिख सकती थी। लॉरा ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, और पेंसिल लेकर धीरे धीरे उस शब्द को लिखने लगी। लेकिन जब उसने शब्द लिखा तो वो गलत था। उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। थेरेपिस्ट ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहा। लॉरा ने फिर से उस शब्द को पूरी ताकत से लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर वही गलती। उस पल थेरेपिस्ट और परिवार को यह शक हुआ कि शायद उसके दिमाग को पहुंची चोट उससे भी ज्यादा गंभीर है जितना पहले सोचा गया था। लेकिन जो वो सोच रहे थे वो हकीकत से बहुत दूर था। असल में जो कुछ भी हुआ था वो उनके समझ से बिल्कुल परे था।
जब 26 अप्रैल को हादसा हुआ था और जो पहले लोग एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचे, उन्होंने वहां बिखरे हुए लाशों और घायलों को देखा। जब उन्हें लॉरा मिली, वो सड़क के किनारे बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी। उसे तुरंत स्ट्रेचर पर रखा गया और उसके साथ उसका पर्स भी रखा गया, जिसमें उसकी ड्राइवर्स लाइसेंस थी। ये सब एक साथ एम्बुलेंस में भेजा गया और अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी पहचान उस ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर की जो उसके पर्स में थी। फिर उन्होंने उसे तुरंत सिर से पैर तक पट्टियों और प्लास्टर में लपेट दिया। आने वाले हफ्तों में जब पट्टियां हटाई गई तो ये साफ दिख रहा था कि हादसे ने उसकी शारीरिक बनावट को काफी बदल दिया था, खास करके उसके दांत जो उसके मुंह के एक और खिसक गए थे। लेकिन वैन रैन परिवार के लिए उसकी शारीरिक बनावट मायने नहीं रखती थी। उनके लिए बस ये मायने रखता था कि वो अभी भी जिंदा थी। लेकिन 22 मई को जब लॉरा को कागज और पेंसिल दी गई और उससे अपना नाम लिखने को कहा गया, तो उसने LAURA नहीं लिखा, उसने लिखा WHITNEY। उस पल सबको पता चला कि एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, जिसे इतने दिनों से कोई पकड़ नहीं पाया था। अस्पताल के बिस्तर पर बैठी वो लड़की 22 साल की लॉरा वैन रैन नहीं थी, बल्कि 18 साल की विथनी शेरिक थी। जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने सड़क के किनारे घायल पड़ी विथनी को पाया था, उन्होंने गलती से उसके पास पड़ी लॉरा के पर्स को विथनी का समझ लिया था और उसी के आधार पर उसकी पहचान की थी। जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने दुर्घटना के स्थान पर विथनी शेरिक को पाया था, उन्होंने गलती से उसके पास पड़े लॉरा वैन रैन के पर्स से मिली ड्राइविंग लाइसेंस को विथनी का समझ लिया था, क्योंकि विथनी और लॉरा के शारीरिक बनावट काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने मान लिया कि जमीन पर पड़ी घायल लड़की लॉरा ही है और अजीब इत्तेफाक से विथनी का पर्स लॉरा के शरीर के पास गिरा हुआ था, जिससे ये गलती और भी पुख्ता हो गई। एक हफ्ते बाद जब विथनी ने वो पेपर पर अपना नाम लिखा, तब जाकर के ये ऑफिशियली साबित हो गया कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। शेरिक परिवार को फिर से एक रात के बीच में ग्रैंड काउंटी के कोरोनेर का फोन आया, लेकिन इस बार खबर बिल्कुल अलग थी। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी हादसे में मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी और ग्रैंड रैपिड्स में उसका इंतजार कर रही थी। और ये खबर सुनकर शेरिक परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बात पर यकीन करना चाहा, लेकिन ये सब उन्हें बहुत ही ज्यादा सच से परे लग रहा था। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की अंतिम विदाई भी कर दी थी, उसे दफना दिया था, लेकिन क्योंकि वो अंतिम संस्कार बंद ताबूत में हुआ था, उन्होंने कभी विथनी को देखा ही नहीं था। सच्चाई जानने के लिए शेरिक परिवार तुरंत ग्रैंड रैपिड्स पहुंचा। जब वो अस्पताल के कमरे में दाखिल हुए तो वहां बिस्तर पर उनकी बेटी विथनी थी, हाथ फैलाए हुए रोती हुई अपने माता पिता को पुकार रही थी। ये उनके लिए एक चमत्कार था, लेकिन दूसरी तरफ वैन रैन के परिवार के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्हें भी थोड़ी शंका थी कि उनकी बेटी कुछ अलग लग रही थी, खास तौर पर उसके दांत जो उसकी बेटी जैसे नहीं लग रहे थे। डॉक्टरों ने ये समझाया, इतने बड़े हादसे के बाद लोगों के शरीर, रूप या उनके व्यवहार में बदलाव आना आम बात है। इसलिए वैन रैन परिवार ने अपनी शंकाओं को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बेटी की देखभाल में लग गए थे। कुछ दिनों बाद लॉरा वैन रैन का शरीर, जिसे पहले गैलॉर्ड मिशिगन में विथनी शेरिक के नाम से कब्र के नीचे दफनाया गया था, उसे बाहर निकाला गया और कैलेडोनिया ले जाया गया, जहां वैन रैन परिवार ने अपनी असली बेटी को आखिरी विदाई दी। हालांकि विथनी और लॉरा ने एक दूसरे को कुछ घंटे के लिए ही देखा था, कुछ घंटों के लिए ही उस वॉलेंटियर इवेंट के दौरान जाना था, लेकिन उनके परिवारों के बीच इस साझा त्रासदी ने एक गहरा संबंध बना दिया था। 2008 में इस हादसे के 2 साल बाद दोनों परिवारों ने मिलकर अपनी इस भयावह यात्रा पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था मिस्टेकन आइडेंटिटी। इस हादसे के बाद इंडियाना ने अपने राज्य के प्रोटोकॉल और प्रतिक्रियाओं में बदलाव किया, ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलत पहचान न हो। जहां तक ट्रक ड्राइवर रॉबर्ट स्पेंसर की बात है, जिसने इस दुखद हादसे को अंजाम दिया था, उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह एक गलती ने 2 परिवारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हम इसी तरह की और दिलचस्प और सस्पेंस भरी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।